हेलो जोहार। आज तारीख 8 अप्रैल, दिन है सोमवार। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। अगले 1 से 3 घंटों में झारखंड के 20 जिलों में बारिश की संभावना, येलो अलर्ट। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ली है। रविवार को कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। मौसम विभाग की माने तो 12 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के 20 जिलों में अगले 1 से 3 घंटों में मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की भी चल सकती हैं। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन 20 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है उनमें रांची, पाकुड़, साहिबगंज, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा शामिल है। झारखंड में हार्ट अटैक आने पर अब एक कॉल पर पहुंचेगी एम्बुलेंस। 2 चरणों में शुरू होगी सेवा। हार्ट अटैक या हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारी होने पर एक कॉल पर एम्बुलेंस आपके घर पहुंचेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर एडवांस लाइफ सपोर्ट कार्डियक एम्बुलेंस सेवा की पहल की है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने राशि स्वीकृति कर खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा है। सभी संचालन से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके हिसाब से ही यहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होगी। कार्डियक एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से हृदय रोगियों को राहत मिलेगी। फोन करने पर एम्बुलेंस मरीज के घर पहुंचेगी। मरीजों को प्राथमिक ट्रीटमेंट देने के बाद इमरजेंसी की स्थिति होने पर मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। फिलहाल आम लोगों को जरूरत के समय कार्डियक एम्बुलेंस सेवा का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ एक ही कार्डियक एम्बुलेंस सेवा में है, जो रिम्स के पास है। रिम्स में तैनात होंगे 100 बंदूकधारी जवान। नए सिरे से क्यों कराया जा रहा सिक्योरिटी सर्वे। रिम्स परिसर की व्यवस्था चौक चौबंद की जाएगी। अस्पताल के साथ हॉस्टल और आवासीय परिसर की सुरक्षा को दुरुस्त किया जाएगा। आए दिन मरीजों के परिजनों और चिकित्सकों के बीच होने वाली झड़प को देखते हुए रिम्स में बंदूकधारी जवान तैनात किए जाएंगे। रिम्स प्रबंधक ने इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर स्वास्थ्य विभाग को भेजा है। रिम्स प्रबंधन के अनुसार हॉस्पिटल में कई ऐसे संवेदनशील स्थल है जहाँ आए दिन तनाव उत्पन्न होता रहता है। रिम्स के उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी के अनुसार ड्रामा सेंटर, कैजुअलिटी, सभी विभागों के आईसीयू और ओपीडी में सशस्त्र जवानों की तैनाती की योजना है। फिलहाल 100 सशस्त्र जवानों की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है। इसके लिए सैप के जवानों को सशस्त्र करके रिम्स में तैनात करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की संचिका लौटाने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। खांसी बुखार है तो इस नंबर पर करें फोन, डॉक्टर बताएंगे दवा और इलाज। झारखंड सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। शहर में गर्मी लगातार बढ़ रही है। अस्पताल मरीजों से पटा हुआ है। सबसे अधिक सर्दी, खांसी, बुखार व लू से संबंधित मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। हालांकि इस समस्या का समाधान आप घर बैठे कर सकते हैं। जी हां, अगर आपको बुखार है या फिर सर्दी, खांसी, दस्त या फिर अन्य मौसमी बीमारी तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। आप सीधे 104 नंबर पर फोन करें। यह झारखंड सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर है। इस पर फोन करते ही आपका नाम, पता हुआ, बीमारी के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद डॉक्टर आपकी बातचीत करेंगे और सभी लक्षण व जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पर दवा व उसे कैसे खाना है, इससे संबंधित जानकारी पहुंचाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने कहा है कि अभी गर्मी काफ़ी अधिक पड़ रही है। ऐसे में अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो व्यक्ति घर बैठे डॉक्टर से बात कर दवा ले सकते हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि गर्मी के दिनों में लू से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सभी CHC, PHC में ORS काउंटर खोलने का निर्देश दिया गया है। वहीं निजी व सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए अलग से बेड लगाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर लू से संबंधित पोस्टर लगाए जाएंगे। इसमें लू से बचाव सहित अन्य टिप्स दिए जाएंगे ताकि लोगों को इसके लक्षण व उठाए जाने वाले कदम के बारे में जानकारी हो। पोस्टर और पंपलेट छपवाया जा रहा है। जमशेदपुर में चोरी की अनोखी वारदात। सेल्स गर्ल की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल 3 लाख के जेवर लेकर फरार। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत 100 पर्स स्क्वायर मॉल स्थित दरबार ज्वेलर्स में रविवार शाम 6:30 बजे स्थित एक बदमाश ने सेल्स गर्ल की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंककर लगभग 3 लाख रुपए की 2 चेन व 2 अंगूठी लेकर भागा। युवक की तस्वीर CCTV में कैद हो गई है। उसकी तलाश में पुलिस ने मांगो के आजाद बस्ती में छापेमारी की है। युवक नीले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहने हुए था। 100 पर्स स्क्वायर्स मॉल के अधिकांश कर्मचारी घटना के दौरान इफ्तार में व्यस्त थे। दिल्ली दरबार ज्वेलर्स के कर्मचारी भी इफ्तार के बाद नमाज पढ़ने गए थे। दुकान में एक महिला सेल्स गर्ल अकेली थी। इसी बीच करीब
6:30 बजे एक युवक आया। उसने कहा कि उसे चेन लेनी है, जिसकी फोटो खींचकर पहले भेजना है। उसने यह भी कहा कि उसे करीब 20 चेन दिखाइए, जिसकी वह फोटो खींचेगा। उसके बाद उसे वह अपनी पत्नी के पास भेजेगा। किसी एक चेन के चुनने के बाद वह उसे खरीदेगा। सेल्स गर्ल ने उसे 12 चेन दिखाई। चेन के ट्रे में रखने के बाद सेल्स गर्ल उसके पास ही बैठी रही। इस दौरान युवक उसे बार बार दूसरी चेन दिखाने के लिए कह रहा था। इसी बीच वह युवक लगातार किसी से फोन पर बात करते हुए चेन के बारे में बता रहा था। वह युवक महिला के सामने आकर बैठ गया और अचानक अपनी जेब से मिर्ची पाउडर निकालकर सेल्स गर्ल के ऊपर फेंका। सेल्स गर्ल ने बताया कि उस युवक की गतिविधियों से उसे शक हो गया था, लिहाजा वह सतर्क हो गई। उसने चेन के ट्रे को इस तरह से पकड़ रखा था कि वह उसे न ले जा सके। इसके बावजूद वह 6 चेन और 2 अंगूठी उसमें से उठाकर भाग गया। 4 विषयों के शिक्षकों को मिल गया नियुक्ति पत्र। 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट लटकने से टीचर परेशान। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा +2 हाई स्कूल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा के 4 विषयों का तो अंतिम परिणाम जारी किया गया है। आपको बता दें 7 विषयों का परिणाम लटक गया है। 4 विषयों में अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल गए तथा शिक्षकों ने स्कूल में योगदान भी दे दिया। वहीं 7 विषयों के अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच होने के बाद भी अंतिम परिणाम जारी होने से परेशान है। इन विषयों का परिणाम हुआ जारी, चलिए जानते हैं। आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 4 विषयों यानी कि भूगोल, भौतिक, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषय का अंतिम परिणाम जारी किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया। दूसरी तरफ हिंदी, संस्कृत, वाणिज्य, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा गणित विषय का अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों के अनुसार आयोग के पदाधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने के कारण परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है, जबकि जेपीएससी ने असिस्टेंट टाउन प्लान नियुक्ति का परिणाम जारी किया है। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का भी परिणाम जारी हुआ है। दूसरी तरफ +2 हाई स्कूल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। इन 7 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने +2 हाई स्कूल में 11 विषयों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया है। आयोग द्वारा विषयवार परिणाम जारी किया जा रहा है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का डीसी और एसएसपी ने किया अचौक निरीक्षण। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन सिन्हा के संयुक्त नेतृत्व में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का अचौक निरीक्षण किया गया। रविवार देर रात अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान अलग अलग 16 टीम बनाकर सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल तथा अस्पताल आदि की जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारा के जेलर एवं जेल सुपरिटेंडेंट उपस्थित रहे, जिनसे उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने केंद्रीय कारा की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, रसोई घर तथा कैदियों से मुलाकात की व्यवस्था आदि की जानकारी ली। झारखंड में मवेशी से लदा कंटेनर पलटा, दम घुटने से 25 की मौत, 3 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। झारखंड में शनिवार की मध्यरात्रि लगभग 1 बजे मवेशी से लदा एक कंटेनर असंतुलित होकर पलट गया। इनमें लदे 25 मवेशी की मौत हो गई। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर में सवार 3 को पकड़ा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह पालो जोरी खागा थाना क्षेत्र के महेशब थान मुर्गा बनी मोड़ के पास की घटना है। कंटेनर में से 25 मवेशी की मौत दम घुटने से हो गई। कंटेनर का नंबर NL01 AG 0432 है। पाला जोरी के ऊपर बंधा पशु चिकित्सालय में कार्यरत TVO अशोक कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधिकतर मवेशी की मौत दम घुटने से हुई है। कंटेनर पर सवार अन्य 8 से 10 मवेशी की इलाज भी किया जा रहा है। महेशब थान मुर्गा बनी गाँव के लोगों का कहना है कि इस रास्ते से होकर अक्सर मध्यरात्रि को कंटेनर गुजरता है। घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचने के बाद आमजन के साथ साथ JCB व ट्रैक्टर के माध्यम से मृत मवेशी को सरसिया पहाड़ी लाया गया व मवेशी को गड्ढे में डालकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जरीडीह के नूतनडीह में अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़। बोकारो DC विजय जाधव के निर्देश पर रविवार को उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त के मार्गदर्शन एवं उत्पाद निरीक्षक के पर्यवेक्षण में जिला उत्पाद टीम ने जरीडीह थाने के सहयोग से नूतनडीह ग्राम में छापेमारी की। इस दौरान अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। छापेमारी के क्रम में विधिवत तलाशी के दौरान बाउंड्री के अंदर बने कमरे एवं जमीन के अंदर छिपा कर रखे गए शराब सहित अन्य सामग्री रिकवरी की गई। जमीन के अंदर गाड़े ड्रम के अंदर बोरी में रखी विदेशी शराब एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। छापेमारी के बाद नूतनडीह निवासी अभियुक्त बसंत महतो के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। छापेमारी दल में उत्पाद निरीक्षक संजीत देव, सदर अवर निरीक्षक कृष्णा प्रजापति एवं अवर निरीक्षक चंद्रपुरा दीपिका कुमारी, जरीडीह थाना प्रभारी अमित राय समेत पुलिस अधिकारी सोनू चौधरी, विकास विश्वकर्मा एवं सशस्त्र बल शामिल थे।
नशे के कारोबारियों का नया ठिकाना बना झारखंड। एक सप्ताह में 7 करोड़ का माल जब्त। झारखंड की रांची पुलिस द्वारा अफीम तस्करी के रूटों को चिन्हित कर की गई उनकी नाकेबंदी अफीम तस्करों के मंसूबों पर पुलिस का कामयाब वार साबित हो रहा है। रांची के ग्रामीण थाना क्षेत्र और लगभग पूरे खूंटी जिले में इस वर्ष भी हजारों एकड़ जमीन पर अफीम की फसल लहलहा रही है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा पुलिस को जो सैटेलाइट इमेज उपलब्ध कराया गया है, उनमें खूंटी और रांची में हुई अफीम प्लांटेशन की स्पष्ट तस्वीरें सामने आई है। सैटेलाइट इमेज मिलने के बाद एक तरफ जो अफीम की फसल को नष्ट किया जा रहा है, वहीं जो दूसरी तरफ अफीम तस्करों के द्वारा अफीम को खेती से निकालकर अब दूसरे राज्यों में भेजने की भी तैयारी है। इसे लेकर सीआईडी समेत जिला पुलिस पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। झारखंड सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि अफीम के खिलाफ लड़ाई के विभिन्न एजेंसियों का सहयोग मिल रहा है। सीआईडी डीजी के अनुसार सैटेलाइट इमेज बेहद साफ मिल रहा है, जिसका फायदा अफीम की फसल को नष्ट करने में मिल रहा है। अफीम की फसल काफी दुर्गम इलाकों में लगाई गई है, ऐसे में हर जगह पहुंचना पाना मुश्किल है, जिस कारण सैटेलाइट इमेज काफी कारगर साबित हो रही है। 3 पॉइंट पर एक्शन वर्क किया जा रहा है। अफीम के तस्करों के द्वारा खूंटी और रांची के ग्रामीण इलाकों में हजारों एकड़ जमीन में अफीम की फसल उगाई गई थी। अब इसकी फसल को लोकल तस्कर राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के तस्करों की मदद से राज्य से बाहर निकालने की तैयारी में लगे हुए हैं। चूंकि पुलिस को सैटेलाइट इमेज के जरिए यह पता चला है कि अफीम की खेती किन किन इलाकों में की गई है, साथ ही यह तय किया गया है कि अफीम को जंगल से बाहर निकालने के लिए तस्करों को राजधानी रांची के किसी न किसी हाईवे का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे में रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा खूंटी से निकलने वाले तमाम हाईवे और कनेक्टिंग सड़कों की नाकेबंदी कर दी गई है, ताकि नशे के सौदागरों पर कारगर और सटीक कार्रवाई की जाए।